रामचंद्र की जय। क्षण भंग है जग में, मन पुण्य कमाते चलो। यह अवसर फिर से मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते चलो। हरि नाम संकीर्तन 2 लाइन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावनहार। कथा सुनहि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन राम कथा सत्संग में जुड़े हुए हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय डडसेना सर जी, द्वितीय वक्ता के रूप में परम विद्वान वक्ता श्री आदरणीय वर्मा सर जी, एवं इस कार्यक्रम के हनुमान जी, जो हमेशा से इस कार्यक्रम में राम कथा जब भी होती है लगे रहते हैं, वही तो हनुमान है। तो हनुमान की भूमिका में हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पटेल जी एवं इस लिंक में जुड़े हुए सभी मानस मर्मज्ञ श्रोतागण, आप सब लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, सादर नमन है, तथा इस लिंक में जुड़े हुए हमारे बहनों को भी मैं सादर अभिवादन करता हूँ। आइए हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। राम जी की कथा कल्याणकारी है, चाहे जैसे भी सुने, जिनके कानों में जाती है ये कथा कल्याण करती है। आइए, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जब भी हो सके कुछ समय को निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। श्यावर रामचंद्र की पुनः एक बार राम कथा के सभी राम भक्तों को सादर नमन करते हुए आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे जो प्रथम वक्ता थे आदरणीय सीताराम जी डडसेना जी, उनका प्रसंग और मेरा प्रसंग दोनों का एक ही प्रसंग हो गया है। उन्होंने एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही, बस उसकी नीचे की चौपाई को आज मैंने अपने प्रसंग के रूप में लिया है। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज दशरथ
गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं, चरण वंदना करते हैं और बड़ी विनती करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पहले की चौपाई जिसका प्रसंग आदरणीय दंसेना जी का था, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी के मन में ये विचार उत्पन्न हो गया कि मेरी कोई संतान नहीं है। इसी बात का दुख हुआ। ये महाराज दशरथ हैं कौन? इस पर जरा विचार करने की आवश्यकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दशरथ जी की विशेषता 2 चौपाइयों में लिखी है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। सरयू नदी के किनारे अयोध्यापुरी बसी हुई है, जहां रघुकुल शिरोमणि राजा जो वेद स्वरूप है, जिनका नाम वेदों में अंकित है, ऐसे महाराज दशरथ जी वहां के राजा हैं, जो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म के धुरा को धारण करने वाले अर्थात बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, गुणों के निधान हैं और महाराज जनक ज्ञानी भी हैं। ये सब विशेषता महाराज दशरथ की है। और हृदय भगति मति सारंग पानी, और महाराज दशरथ के हृदय में केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वरन सारंग धनुष को धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी भक्ति भी है। ज्ञान और भक्ति दोनों है। देखिए, रामचरितमानस में ज्ञान और भक्ति को पति पत्नी के रूप में बताया गया है, प्रतीक के रूप में बताया गया है। ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री है। जब ये संसार के मेले में हम लोग आए हुए हैं, ये संसार एक मेला है, तो मेला में साधारण बच्चा जो है अपने पिता के उंगली को पकड़े रहता है। मेला में उसके खो जाने का डर रहता है। तो बच्चा जब तक के पिता के उंगली को पकड़े रहता है तो उसे खोने का डर नहीं रहता। परंतु पिता तो पिता है, उससे मिलने वाले तो मेला में बहुत से मिलेंगे, इसलिए पिता की उंगली को छोड़ना पड़ता है बच्चे को। और ऐसी स्थिति में ये दुनिया के मेला में उसे खो जाने का डर है, इसलिए उस बच्चे को माता के पल्लू को भी पकड़ने की आवश्यकता है। पिता की उंगली और माता के पल्लू अर्थात ज्ञान और भक्ति दोनों का जो आश्रय लेगा वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। आज महाराज दशरथ में ज्ञान भी है और भक्ति भी है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हैं और ऐसे महान राजा हैं, इनके जीवन में ग्लानि हो जाती है। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों न हो, वह पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। उसे किसी न किसी प्रकार का दुख होगा ही। यह संसार दुखालय है। और यदि वह बुद्धिमान है तो इस दुख को हंसते हुए सह लेगा। चाहे हम हंसते हुए दुख को सहें, चाहे रोते हुए सहें, दुख तो जीवन में आएगा ही। कोई संसार में पूर्ण नहीं है, किसी न किसी प्रकार की कमी रहेगी ही। जब महाराज दशरथ के जीवन में कमी है, भय गलानि मोरे सुत नाही, सब प्रकार का सुख है, परंतु महाराज दशरथ को पुत्र न होने का दुख है। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। इस प्रकार से सारे संसार के लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। तो क्या कोई सुखी नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी या संत लोग कहते हैं इस संसार में संत लोग सुखी हैं, भगवान के भक्त लोग सुखी हैं, पूर्णतः सुखी हैं।
पर मैं इसको इस प्रकार से निवेदन करता हूं कि संतों के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन उनके जीवन में निरंतर ईश्वर विद्यमान है, इसलिए उस दुख की अनुभूति संतों को नहीं होती है। मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूं कि भगवान से वियोग होना ही दुख का कारण है और भगवान से संयोग हो जाना दुख की निवृत्ति है। जो जितनी तादाद में भगवान से अपना संबंध रखेगा, भगवान को स्मरण करता रहेगा, भगवान का याद करता रहेगा, उसी तादाद में उसके जीवन से दुख दरिद्रता की निवृत्ति हो जाती है। तो महाराज दशरथ तो दशरथ जी हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। भय गलानी मोरे सुत नाहि, तो यहाँ लिखा एक बार भूपति मन माहि। क्या महाराज दशरथ को एक बार ही पुत्र न होने की चिंता हुई, पुत्र न होने का दुख हुआ? नहीं, महाराज दशरथ को पुत्र न होने का दुख जीवन भर रहा, पर जब इसी दुख को कोई व्यंग वाणी से कुरेद देता है, कोई उसको उस दुख की याद दिला दे देता है, व्यंग वाणी से उसको लक्ष्य करके उसको कुरेदने का प्रयास करता है, तब वह व्यक्ति उसी दुख में दुखी हो जाता है और उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस यही स्थिति महाराज दशरथ की है। महाराज दशरथ के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी। उस घटना को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए, एक मृगी के पीछे से महाराज दशरथ दौड़ने लगे। मृगी भी बहुत तेजी से जंगल की ओर भागने लगी और महाराज दशरथ भी उसका पीछा करने लगे। भागती 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 सघन वन में वो हिरणी चली गई और महाराज दशरथ भी पीछा करते करते उस हिरणी के पीछे दौड़ रहे हैं। जब हिरणी को लगा कि महाराज के बाणों से मैं नहीं बच पाऊंगी, तब वहीं पर एक सरोवर था, उस सरोवर में जाकर के वह कूद गई और महाराज दशरथ जी पीछा करते करते उस सरोवर के पास पहुंच गए और वहां पर सरसंधान करके उस हिरणी को मारने के लिए उद्यत हुए। तब उस हिरणी ने मनुष्य की भाषा में महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहते हैं, परंतु एक निर्वंशी क्षत्रिय राजा के हाथों मैं नहीं मरना चाहती, इसीलिए भाग करके इतनी दूर चली आई हूँ। फिर भी आप मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपके मारने से पहले ही इसी सरोवर में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन एक निर्वंशी क्षत्रिय राजा के हाथों मरना मैं स्वीकार नहीं करूंगी। बस महाराज दशरथ ये सुनते ही उनके हाथों से धनुष और बाण की। महाराज दशरथ ने सोचा, एक पशु मुझे निसंतान होने पर इतना धिक्कारता है, तो साधारण मनुष्य का मेरे प्रति क्या भाव होगा। अर्थात यहीं पर महाराज दशरथ को एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। यहाँ महाराज दशरथ की पीड़ा बढ़ जाती, दर्द बढ़ जाता है। अब इसी प्रकार की घटना एक बार और हुई थी, जिस कथा को परसों इसी प्रसंग पर पूज्य योगेश्वर महाराज जी कह रहे थे कि महाराज दशरथ एक बार राजा के इंद्र के दरबार में गए हुए थे। तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका तो बड़ा सम्मान था, तो वहां इंद्र के दरबार में इनको सुंदर आसन दिया गया और लौटते समय महाराज दशरथ के आसन को इंद्र के द्वारा जल से धुलाया जा रहा था। पूछने पर पता चला कि इंद्र इसलिए धुला रहा था क्योंकि जिस आसन पर कोई निसंतान व्यक्ति बैठता है वह अपवित्र हो जाता है। ऐसा भाव लेकर के राजा दशरथ के बैठे हुए आसन को धुलाया जा रहा था। तो इस प्रकार से ऐसी घटना जब आती है तो व्यक्ति जो है बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। जब राजा के मन में पीड़ा बढ़ गई, दुख बढ़ गया, क्या करूं क्या ना करूं सोचने का
कोई क्षमता नहीं रही तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाएऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाएऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाएऊ। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। आदरणीय सम्माननीय मेरे पूज्य श्रोतागण, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हमको एक और सूत्र देते हैं। जब आपकी पीड़ा बढ़ जाए, आपका दुख बढ़ जाए, तो संसार में अपने दुख को किसी से कहिए मत। यदि हो सके तो उस दुख को स्वयं अपने आप पी लें, और यदि पीड़ा सहन न हो रही हो, दुख असह्य हो गया हो, तो किसी संत के पास या गुरु के पास जा करके अपने दुख को कहना चाहिए। क्योंकि संत या गुरु, संत दुखी का दुख देख करके स्वयं दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु जो है शिष्य का कल्याण चाहते हैं, इसलिए संत या गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। इस प्रकार से इस संसार में गुरु के पास जा करके हम केवल अपने दुख की बात ही ना कहें। अक्सर हम संसार वाले जब दुखी हो जाते हैं, हमारा दुख ही सूझता है, किसी से कहते हैं तो अपना दुख ही बताते हैं। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और दृष्टि दिया हमको, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। महाराज दशरथ ने गुरु जी के पास जाकर के केवल अपने दुख का वर्णन नहीं किया, वरन सुख और दुख दोनों का वर्णन किया। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु गुरुदेव मुझे एक बात का दुख है कि मेरी एक संतान नहीं। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपने मंतव्य को, अपनी पीड़ा को बताया। गुरुदेव ने कहा, राजन आपने अपनी बात कह दी, मैंने सुन लिया, मगर अब मैं कहता हूं कि राजन तुम्हें इसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा, धीरज धरो, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दुख दूर तब होगा जब धीरज धर के आप प्रतीक्षा करेंगे। जैसे हमको सूर्य का दर्शन करना है, अभी संध्याकालीन समय है, हमको रात भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब सूर्य का दर्शन होगा। हम कहेंगे सूर्य हमको दर्शन दें, तो अभी सूर्य का दर्शन थोड़ी होगा। ठीक उसी भांति जीवन में आया हुआ दुख जो है, प्रतीक्षा, धीरज धर के प्रतीक्षा करने से उसका समाधान निकलता है। गुरुदेव ने यही बात कही, हे राजन आप प्रतीक्षा करो। जिस प्रकार से सबरी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की, उनके गुरुदेव का जब जाने का समय आया मतंग ऋषि जी का, तो मतंग ऋषि ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं। शबरी जाके कहती है, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे से रहें, इसलिए अपने साथ मुझे भी ले जाइए। तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम अभी जाने लायक नहीं हो, तुमको मैंने राम नाम का मंत्र दिया है, उस मंत्र का जपते रहो। मैं जीते जी श्री रामचंद्र जी का दर्शन तो न कर सका, मगर बेटी तुम्हारे आश्रम में राम आएंगे। शबरी को गुरुदेव की वाणी सच्ची लगी और उन्होंने जीवन भर रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में बिता दिया। युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। मैं भिलनी नारी की जाति, भाव भजन नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन हित के हित
वन में जीवन पालूं रे। इस प्रकार से सबरी ने राम राम कहते हुए जीवन बिता दिया और अंत में प्रतीक्षा रंग लाया, प्रतीक्षा का फल मीठा हुआ और भगवान के पास सबरी को आना नहीं पड़ा। सबरी को ढूंढते हुए भगवान उसके आश्रम तक गए। तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज दशरथ ने को गुरुदेव ने कहा, हे राजन धीरज धरहु, धीरज धरहु कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे महाराज, आप धीरज धारण करके प्रतीक्षा कीजिए। आपके एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र भगवान आएंगे। चार चार भगवान का जन्म आपके यहाँ होने वाला है। अब ये पुत्र आपके सामान्य नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, तीनों लोगों को आलोकित करने वाले होंगे, अपने भक्त के भय को हरण करने वाले होंगे, रघुकुल के यश को विस्तार करने वाले होंगे। गुरुजी की बातों को सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मैं तो एक पुत्र की बात करता था, आप कहते हैं चार चार पुत्र आएंगे, क्या है सच होगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हाँ राजन ये सच होगा, मगर इसके लिए तुमको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप आज्ञा तो दीजिए, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, राजन आपको एक काम और करना है। इस यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा और श्रृंगी ऋषि जब आकर के यज्ञ करेंगे तो आपका यज्ञ सफल होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि बड़े जितेंद्रिय और तपस्वी। श्रृंगी ऋषि के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। आदरणीय घनसेना जी ने श्रृंगी ऋषि के बारे में कुछ चर्चा की है। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि के जन्म होते ही विभांडक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को उसकी मां से अलग कर दिया और श्रृंगी ऋषि का पालन जंगल में हुआ। और इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि का पालन हुआ कि श्रृंगी ऋषि के संपर्क में कोई भी स्त्री नहीं आती थी, स्त्री से उनको दूर रखा गया। श्रृंगी ऋषि जवान हो गए, परंतु स्त्री नाम की कोई चीज होती है इस बात का उनको ज्ञान नहीं था। बड़े तपस्वी थे। अंग देश के राजा रोमपाद, अंग देश में अकाल पड़ा, लोग अन्न और जल के लिए त्राही त्राही करने लगे। पुरोहितों ने उनका कहा, ज्योतिषों ने कहा, अगर हमारे राज्य में श्रृंगी ऋषि का पदार्पण होगा तो यहाँ वर्षा होगी और हरियाली आ जाएगी। तब राजा रोमपाद ने अपने पुरोहितों को तथा सचिवों को कहा कि श्रृंगी ऋषि को यहाँ बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए गए, परंतु विभांडक ऋषि के भय से श्रृंगी ऋषि को नहीं बुला पाए, क्योंकि विभांडक जी श्रृंगी ऋषि को स्त्री से दूर रखते थे तो किसी नगर में कैसे थे? विभांडक ऋषि श्राप न दे दे, इस भय से श्रृंगी ऋषि को अंग देश में बुलाने में वे असफल हो गए। तब एक दूसरी युक्ति उन्होंने निकाली। तब वेश्याओं को श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजा गया। श्रृंगी ऋषि को मोहित करके उसको लाने की योजना बनाई गई। विभांडक ऋषि उस समय आश्रम छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। ये वेश्याएं जाके विभांडक ऋषि की अनुपस्थिति में श्रृंगी ऋषि से संपर्क साधती हैं। जब ये वेश्याएं जाती हैं तो श्रृंगी ऋषि को लगता है कि ये तो मेरे जैसे ही कोई तपस्वी है। वो स्त्री को पहचानता नहीं था, स्त्री नाम की कोई चीज होती है जानता नहीं था, परंतु इन वेश्याओं ने अपने हाव भाव से, कान तरंगों से, मिष्ट पदार्थों से, स्पर्श से श्रृंगी ऋषि को मोहित कर ली। श्रृंगी ऋषि मोहित हो गए और श्रृंगी ऋषि को अंग देश में वो लोग ले गए। श्रृंगी ऋषि के पदार्पण करते ही अंग देश में वर्षा शुरू हो गई, हरियाली छा गई। राजा रोमपाद बड़ा प्रसन्न हुआ, श्रृंगी ऋषि का बड़ा स्वागत किया, सब दूर जय जयकार होने लगी और सम्मान के स्वरूप उन्होंने अपनी एक पुत्री शांता को श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याह दी। ये शांता को कहा जाता है, ये रोमपाद की पुत्री न होकर के ये तो महाराज दशरथ की पुत्री थी। रोमपाद और महाराज दशरथ में मित्रता थी, इस कारण से वो मांग करके ले आए थे। आज उसी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया और श्रृंगी ऋषि अंग देश में ही
अपनी पत्नी के साथ संयम से रहने लगे। इसी श्रृंगी ऋषि को बुलाने की बात महाराज वशिष्ठ जी गुरुदेव दशरथ जी से कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया अयोध्या में और उन्हें यज्ञ का आचार्य बनाया गया। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ किया गया, भाव सहित मुनि आहुति दीन है, भाव सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ में भाव सहित आहुति दी गई और यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई, अंतिम आहुति हुई, अंतिम आहुति के साथ साथ यज्ञ भगवान उस अग्नि से प्रकट हो गए। सोने के चरु में पायस लेके, खीर लेके, प्रसाद लेके प्रकट हो गए और उन्होंने वशिष्ठ जी को देते हुए कहा कि वशिष्ठ जी, यह पायस, यह खीर आप राजा दशरथ को दे दीजिए और दे करके कहिए कि अपनी रानियों में योग्यता के अनुसार इस प्रसाद का वितरण कर। सब और जय जयकार होने लगा। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, गुरु वशिष्ठ का प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने उस पायस का चरु दशरथ जी को दिया और दशरथ जी आकर के तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। महाराज दशरथ सभी अपनी रानियों को बुलाते हैं। बुलाने के पश्चात महाराज दशरथ ने विचार किया, कौशल्या मेरी धर्म पत्नी है, पाट महिषी है, अतः यज्ञ के प्रसाद का पहले अधिकार तो कौशल्या को ही है। इसलिए महाराज दशरथ ने वो जो पायस, वह जो खीर प्राप्त हुआ था चरु में, उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया। महाराज दशरथ ने इस खीर का बड़े विचित्र ढंग से बंटवारा किया। देखिएगा, अब आधा भाग बचा है, आधा भाग को फिर से दो भागों में विभाजित। महाराज दशरथ चाहते थे कि एक भाग को सुमित्रा को, एक भाग को कैकेयी को दे दे। अब कैकेयी दूसरे नंबर की रानी थी कौशल्या के बाद, तो एक भाग कैकेयी को मिलना चाहिए, सुमित्रा जी को मिलना चाहिए था। महाराज दशरथ ने सोचा, अगर सुमित्रा जी को मैं एक भाग दे देता हूं तो कैकेयी नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी से नाराज हो जाती है। उसको अपने सुंदरता का घमंड है, वो समझती है कि मैं बहुत सुंदर हूं और राजा मुझसे प्रेम करते हैं, तो राजा मेरे विपरीत काम नहीं कर सकते। राजा उससे डरते हैं और वास्तव में राजा इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सुमित्रा को नहीं दिया। राजा सोचे कि सुमित्रा को दूंगा तो कैकेयी तो नाराज हो जाएगी, परंतु कैकेयी को दूंगा पहले तो सुमित्रा नाराज नहीं होगी, क्योंकि वह तो सौम्य रानी है, ऐसा सोचते हैं। परंतु महाराज ने सोचा, ऐसा करके मैं सुमित्रा के साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकता, चलो मैं दोनों हाथों से, एक हाथ से एक साथ कैकेयी और सुमित्रा दोनों को दे देता हूं। तो यहां भी एक अड़चन आ गया कि प्रसाद को बाएं हाथ से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में निषिद्ध है बाएं हाथ से प्रसाद का वितरण न हो। महाराज दशरथ ने फिर एक युक्ति निकाली। जो दो भाग किया गया था उसका एक भाग उन्होंने कैकेयी को तो दे दिया, परंतु एक युक्ति के द्वारा सुमित्रा का इन दोनों से भी ज्यादा सम्मान किया गया। सुमित्रा को ज्यादा सम्मानित किया गया। महाराज ने, राजा दशरथ ने, चक्रवर्ती महाराज ने कौशल्या का सम्मान किया और कैकेयी का सम्मान किया। अब कैकेयी और कौशल्या के माध्यम से वो सुमित्रा का सम्मान कराना चाहते, इसलिए एक भाग बचा हुआ है, चौथाई भाग, उसका फिर से दो भाग किया गया और एक भाग को उसका कौशल्या को दिया गया, एक भाग को कैकेयी को दिया गया और दोनों से कहा गया कि तुम दोनों इस एक भाग जो तुमको दिया गया है उन्हें अपने हाथों से कैकेयी को दो, सुमित्रा को दो, ताकि सुमित्रा और अधिक सम्मानित हो गई। महाराज दशरथ ने कौशल्या सुमित्रा का सम्मान किया, वो सम्मानित हुई। अब जो राजा के द्वारा सम्मानित रानियां हैं उनके द्वारा
सुमित्रा जी सम्मानित हो रही हैं, तो सुमित्रा जी अति सम्मानित हो जा रही। अब इस प्रकार से महाराज ने सुमित्रा का सम्मान किया। सुमित्रा का सम्मान किया। देखिए, एक कथा आती है पुराणों में कि जब महाराज दशरथ ने कौशल्या रानी को पहले प्रसाद दे दिया और कैकेयी को बाद में दे दिया, तो कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा से कहा, आप नहीं जानते, आपने कौशल्या को पहले प्रसाद क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? क्या आप मुझको खरीद के लाए हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? इस प्रकार से बड़े कठोर शब्दों से महाराज दशरथ का उन्होंने अपमान किया और ये कहा कि अब मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद का भी अपमान कर दिया। दैव योग से भगवान शंकर की प्रेरणा से उसी समय एक चील आई और वह चील कैकेयी के हाथ में रखा हुआ प्रसाद को उठा ली और ऊपर उड़ गई और ऊपर उड़ के वह चील अंजन पर्वत में गई, जहां अंजनी तपस्या कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा शिव का जाप कर रही थी। नेत्र बंद था, उसके हाथ में ले जाकर के उस प्रसाद को उस चील ने छोड़ दिया। जब अंजनी ने अपना नेत्र खोला तो देखा कि उसके हाथ में तो प्रसाद है। अंजनी को लगा कि भगवान शिव ने ही मुझे यह प्रसाद दिया है और रानी अंजनी जो है उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है और अंजनी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण करने के पश्चात अंजनी गर्भवती हो जाती है। 9 मास गर्भ में रहने के पश्चात तो पवित्र समय आता है, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय हनुमान जी का प्रागट्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी प्रकट हो गए। अब इधर कैकेयी रानी रोने लगी, उसका प्रसाद गायब हो गया। उसकी धूर्तता के कारण ये हुआ है। फिर भी कौशल्या महारानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से का कुछ प्रसाद रानी कैकेयी को दिया और रानी कैकेयी उस प्रसाद को पा करके उसको प्रसाद को ग्रहण कर लेती है और प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात ये तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। जा दिन यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियां गर्भवती हो गई। जिस दिन से भगवान ब्रह्मा जो है मां कौशल्या के गर्भ में प्रवेश कर गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे लोकों में सुख और संपत्ति की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार से महाराज दशरथ के यहाँ सभी रानियां गर्भवती हो गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार से भगवान का प्रकट होने का अवसर आ गया। पायस खाने के पश्चात सभी रानियां गर्भवती हो गई और समय पाते ही ये चारों महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र होता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। अचर अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। जब समय भगवान का प्रकट जन्म होने का समय आया, योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए और चर और अचर जितने भी जीव हैं सब हर्षयुत हो गए, आनंद में मगन हो गए, क्योंकि रामचंद्र जी तो ही सुख के मूल है, इसलिए सभी ओर खुशी छा गई। इस प्रकार से आज का यह मेरा प्रसंग
गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला, चरण लाग कर विनय बैठाला। गुरु की कृपा से आज महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी समय के लिए मैं आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहू जी। ओल्ड इज गोल्ड आपके द्वारा सुंदर व्याख्या। गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला, चरण लाग कर विनय बैठाला। ख्याल तो बहुत बार आया पर एक बार ग्लानि हुई, जैसे कि आप बता रहे कि मुझे सब 6 पर पुत्र नहीं है। भूपति कहने का भाव यह कि संपूर्ण राज्य का भार जिस पर है उसे बेटा नहीं कि बोझा उस पर छोड़ सके। सबको बेटे हैं, मुझे नहीं। बेटे के लिए ही इतने विवाह किए पर किसी को पुत्र नहीं हुआ। पुत्री की बात नहीं कहते क्योंकि शांता नाम की पुत्री सुनी जाती है। पुत्र न होने से ग्लानि थी क्योंकि अपुत्रस्य गृहं शून्यम अपुत्रस्य पुत्रेण वा लोको जय। नीति शास्त्र कहता है कि जिसे पुत्र नहीं उसका घर सुना रहता है। धर्म शास्त्र कहता है कि जिसे पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती। स्वयं वेद कहते हैं कि पुत्र से ही यह लोक जीता जाता है, अतः ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था। महिपाल है फिर भी गुरु जी को बुलाया नहीं, स्वयं उनके घर गए। परम विश्वास से गुरु के चरणों में है कि उन्हीं के पूजने से सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि मोहि सब यह अनुभव न तुझे, सब पायो रज पायन तुझे। चरण लागी से पूजन कहा और विनय विशाल से स्तुति कहते हैं। राजा है, सब कार्य विधि पूर्वक करते हैं। पहले प्रणाम किया, तत्पश्चात स्तुति की, फिर दुख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से लेकर जो सती पुत्र मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है। इतने ब्याह किए पर पुत्र किसी से न हुआ। सुख भी सुनाया कि चरणों की कृपा से और किसी बात का कमी नहीं है, घाट नहीं है। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कहने से पता चला कि गुरु जी का नाम वशिष्ठ था। उन्होंने बहुत विधान से राजा को समझाया। स्वर्ग और मृत्यु लोक से जो यज्ञ रूप व्यापार चलता है उसे लाभ उठाओ। वशिष्ठ जी ग्लानि करने का निषेध करते हैं क्योंकि महाराज अधीर हो उठे थे। एक के लिए एक चाहते हो, 4 होंगे। यज्ञ से पुत्र कहकर दिव्य जन्म कहा और त्रिभुवन विदित भगत बहारी कहकर दिव्य कर्म कहा। इस भांति स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ